अभी वास्तु के ऊपर मेरी एक मोर पंख को लेकर रील बनाई थी, वीडियो बनाई थी, जिसपे लोगों ने बहुत बुरे बुरे कमेंट किए। मतलब ऐसी लोगों की मानसिकता हो गई है कि उन्होंने अपने विवेक को ही छोड़ दिया है। एक ने कहा कि आप जैसे लोगों को तो इस दुनिया से चले जाना चाहिए, मर ही जाना चाहिए, आप जैसे लोगों को जिंदा रहने की कोई हक नहीं है, यानी कि आप मोरों को मारने की सलाह दे रहे हो। एक कहता है कि आप जैसे लोग अपने इस मोर पंख को मुंह में डाल लीजिए। मतलब ऐसे ऐसे कि मानव अपने विवेक को भूल गया है। तो मोर पंख ये बताइए कि अगर मोर पंख में ये मैसेज कहाँ जाता है कि आप मोरों को मार के पंख को यूज कीजिए, क्योंकि मोर अपने नेचुरल एक प्रोसेस होता है मोर का अपने फेदर्स को रिलीज करने का। तो क्या कृष्ण जी के मुकुट पे जो मोर पंख लगा हुआ है, क्या कृष्ण जी भी हमें यही मैसेज देते हैं कि आप मोरों को मारिए और मुकुट पे लगाइए अपने? ऐसा नहीं है। मोर जब अपने नेचुरल उन पंखों को छोड़ते हैं तो उनके हिसाब से आप उनको कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप मारने की ही बात करते हो तो आप अपने घर में जो चमड़ा यूज कर रहे हो, जिसकी बेल्ट बनती है, पर्स बनते हैं, जूते बनते हैं, घर में कितनी चीजें लेदर से बनती है, तो आपको तो सब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि तो मार के ही बनती है। ऐसा कोई घर मैंने नहीं देखा कि जहाँ कोई पशु मरा हो और वो तुरंत उनको देके आए जो ये काम करते हैं कि लीजिए आप इसके स्किन को उतारिए और आप इसके सामान बनाइए। मोर पंख तो क्या है वो, क्योंकि उनको एक दिन भी नहीं छोड़ा जाता, 2 घंटे भी नहीं छोड़ा जाता, उनमें बदबू आने लगती है और अपने पशुओं को वहीं कहीं दबा देते हैं। तो जब ये लेदर के सामान बनते हैं, इनके लिए तो स्पेशल उनको पाला जाता है और लेदर के तब सामान बनते हैं। मोर अपने पंखों को नेचुरल प्रोसेस में छोड़ता है और वो पड़े भी रहेंगे तो खराब नहीं होंगे, वो आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद में मिलेंगे तो फ्रेश ही मिलेंगे। तो मानव को अपने विवेक के आधार पे चलना चाहिए। उनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि ये बात किस तरीके से कही गई है और क्यों कही गई है। तो आजकल मानव अपने विवेक को खोता जा रहा है। उनको ये समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं।